ये मित्रों हरतालिका तीज के बारे में बतलाने का प्रयास करते हैं। महाशिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की एक कहानी के रूप में हरतालिका तीज की विधि बतलाई गई है। भगवान शिव ने पार्वती माता के पुनर्जन्म की कहानी कहते हुए पार्वती माता जी को ये बतलाने का प्रयास किया है कि तुमने कई वर्षों तक मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या जो कि गंगा तट पर की थी, जिसमें सर्दी, गर्मी और बरसात में तुमने ये तपस्या की, जिससे तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बड़े दुखी थे। भगवान शंकर ने ये बतलाया कि भगवान विष्णु तुमसे शादी करना चाहते थे। ये बात नारद जी ने पर्वतराज को आकर बतलाई, जिसमें पर्वतराज ने नारद जी से हाथ जोड़कर ये कहा कि वो तो साक्षात ब्रह्म हैं, इसमें मुझे क्या आपत्ति है। मैं अपनी पुत्री का हाथ विष्णु जी भगवान के में देना चाहता हूँ और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी मन ही मन दुखी हुई। शंकर भगवान ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि पार्वती जब दुखी हुई थी तो वह उनकी एक खास सहेली के पास में गई और खास सहेली विद्वान थी, जिसने उन्हें ये बताया कि तुम मेरे साथ चलो। वह एक घनघोर जंगल में उन्हें ले गई और वहाँ पर वो तपस्या करने बैठ गई। भगवान शंकर को वर के रूप में पाना चाहती थी। पार्वती जी ने इतनी कठोर तपस्या में पर्वतराज उन्हें ढूंढ नहीं सके, लेकिन उन्हें ये दुख सता रहा था कि भगवान विष्णु यदि बारात लेकर आ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। इसी बीच भगवान शंकर पार्वती जी को ये कहते हैं कि तुमने कठोर तपस्या के लिए एक गुफा में तुमने शरण ली और वहाँ कठोर तपस्या के लिए रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और मुझे पाने हेतु कठोर तपस्या की। तुमने कठोर तपस्या के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया और मेरे वरण हेतु तुम पाना चाहती थी। पर्वतराज इसी बीच में पुत्री के पास पहुंच गए और पुत्री ने कहा कि पिताजी, यदि तुम शिवजी से मेरी शादी करवा दोगे तो मैं खुशी खुशी घर चलने के लिए तैयार हूँ। खुशी खुशी घर चलने के लिए तैयार। इसमें पर्वतराज मान गए। पुत्री की बात मानते ही पर्वतराज और पुत्री दोनों ही घर चले गए और पर्वतराज ने भगवान शंकर और उनकी पुत्री पार्वती का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार विधि विधान से करवाया तथा वो अपने हरतालिका तीज भगवान शंकर जो स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां हों तथा वह कुंवारी लड़कियां जो एक सुंदर और सौभाग्यशाली वर पाना चाहती हैं, उसके लिए उन्हें आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं। भगवान